जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल फिर से आपके सामने एक खबर के साथ। जैसे हमारे देश में नया संसद भवन का निर्माण होकर उसका उद्घाटन हुआ है और उस उद्घाटनी कार्यक्रम में अ, हमारे देश का सबसे ऊंचा पद जो है संवैधानिक तौर पर जो राष्ट्रपति का पद है वो सबसे ऊंचा है, प्रधानमंत्री से भी वो ऊंचा है। और सही मायने में देखा जाए तो उस इमारत का उस संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी के ही हाथों होना चाहिए था। और लेकिन वैसे नहीं हुआ। क्यों वैसे नहीं हुआ? क्योंकि इस देश की राष्ट्रपति एक स्त्री है और इस देश की राष्ट्रपति जो है वह एक पिछड़े वर्ग से, आदिवासी पिछड़े वर्ग से आती है, एसटी वर्ग से आती है। इसीलिए उनके हाथों नहीं किया गया, ऐसा सारे देश की जनता कह रही है। दोस्तों, आप देखते हैं कि मनुस्मृति के हिसाब से, सनातनी के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से स्त्रियों का स्थान कहाँ है ये आप भली भांति जानते हैं। स्त्रियों को वह वो कहाँ रखते हैं वो आप भली भांति जानती है। शुक्र है बुद्ध का, जिन्होंने स्त्रियों को समानता का अधिकार देके उनके संघ में शामिल किया था। उनके बाद में फिर से इस देश में सनातन ने ऊंचा सर किया था और उसका वर्चस्व हुआ था। फिर से स्त्रियों ने अपना अस्तित्व इस देश में खो दिया था और फिर से एक महामानव आते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और उन्होंने फिर से इस देश में स्त्रियों को समानता का अधिकार देके लोकशाही का निर्माण किया और हिंदू कोड बिल के तहत स्त्रियों के अधिकार के लिए खुद के मंत्री पद का भी राजीनामा किया। यह महामानव के लक्षण होते हैं और यही महामानव ने आज द्रौपदी मुर्मू जी, प्रतिभाताई पाटिल हो, इन स्त्रियों को इन्होंने राष्ट्रपति पद तक जाने का मौका फरमाया है। और देखते हैं यह सनातन लोगों को यह खटक रहा है कि बाबा साहब ने किए हुए कामों को यह पचा नहीं पा रहे हैं, यह सहन कर नहीं पा रहे। इसलिए द्रौपदी मुर्मू को एक स्त्री समझकर, एक आदिवासी स्त्री समझकर उन्होंने इस भव्य कार्यक्रम में उनको वंचित रखा, उनका हक छीन लिया, जो अधिकार उनका था वो छीन लिया। ऐसा नहीं लगता कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी है वो खुद को एक राजा समझ बैठे हैं? वो राजा की तरह वो खुद ही सारे काम कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे ऊपर कोई तो भी बैठ के है। नहीं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं, क्योंकि जिसको भी बिठाया मेरे ऊपर वो भी मैंने ही बिठाया है, उसके ऊपर मेरा ही अधिकार है, जो मैं करूँगा वही होगा, ये उन्होंने साबित कर दिया है। और दोस्तों देखिए, जो मंत्रिमंडल को लेके जा करके उस संसद का उद्घाटन करना चाहिए था, लेकिन इसमें सबसे दुनिया से अलग चित्र ये हुआ है कि इन्होंने पाखंडी बाबाओं को संसद में जाकर के बिठाया है और संसद में उनको ले जाकर इस देश के लोकशाही को ख़त्म करने का एक संकेत उन्होंने दिया है कि हम आने वाले दिनों में लोकशाही समाप्त करेंगे और इस देश के सनातन धर्म का निर्माण करेंगे। यह उन्होंने संकेत दिया है और उसी के साथ सनातनी पंडितों सर ऊंचा करने वाली जो खिलाड़ियां हैं, जो रेसलर्स है, उनको खरीदा जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है और उनके ऊपर जिसने भी अत्याचार किया है उसको खुला छोड़ दिया गया है, उसको अब तक अरेस्ट नहीं किया गया है। उसमें एक माइनर भी खिलाड़ी है, उसको भी जिस प्रकार से उसके ऊपर अत्याचार हुआ है। तो देखिए देश में क्या हो रहा है। जो बीजेपी के नेता हैं, जो सनातन को मानने वाले हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई इस देश में नहीं होगी। इस देश में कार्रवाई होगी तो SC ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर कार्रवाई होगी। ये सनातनी धर्म को लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं। दोस्तों जागो, सवरो। जिस प्रकार से राज्यशाही इस देश में लागू करने का प्रयास हो रहा है दोस्तों, इस देश के जिस संगोल को ला करके संसद में स्थापना ये किया है, बिठाया है, और जो इस देश का चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसे उस संसद में लाकर रखने का तो इन्होंने
उस संगोल को लाकर वहाँ पर रख के एक संकेत आपको दिया है कि वे आने वाले दिनों में राज्यशाही की तरफ बढ़ेंगे, ये तानाशाही इस देश पर थोपेंगे। यह आपके सामने चुनौती है दोस्तों कि आपको आगे चलकर क्या करना है। इसे तमिलनाडु के एक कर्नाटका के एक म्यूजियम में रखी हुई चीज़, जिसे लोग पुरातन समझ के देखने वाली चीज़ को ला करके संसद में रखना, संसद में उसकी स्थापना करना, ये संकेत एक राज्यशाही की तरफ देश को ढकलने वाला नहीं तो हर दूसरा क्या आपको इसमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। जागो सरो, इतना बड़ा अपमान एक हमारे देश के स्त्री का होता है, एक उच्च पद पे बैठी हुई राष्ट्रपति का होता है, कि आपकी और हमारी कोई इसमें परवाह नहीं कि ये बाकी के लोगों की कि जो किस हद तक जा सकते हैं। एसटी लोगों जागो, आपकी कौम से एक ही स्त्री ऐसी उच्च पद पर गई है, उसका भी अपमान करके उसे नीचा खींचने का प्रयास किया है। मोदी के ये जातिवादी चेहरा सामने आया है, उनका जो जातिवादी जो चेहरा है, काला चेहरा आज सामने आया है मोदी गवर्नमेंट का। इन्होंने ये बात को मान लेना चाहिए कि ये जातिवादी है, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं और इस देश में जातिवादी दंगली करते हैं। इस देश में हिंदू मुसलमान कह के लोगों को भड़काकर इस देश में जातिवाद निर्माण कर रहे हैं। यह बात इन्होंने मान लेनी चाहिए और इस देश से राष्ट्रपति से माफ़ी मांगनी चाहिए और जो किया हुआ अपमान है उसके लिए माफ़ी मांगी जा सकती है और माफ़ी मांगनी चाहिए। और इस देश के जो लोकशाही को बरकरार रखने के लिए, इस देश को लोकशाही को बचाने के लिए हम सभी ने प्रयास करना है। जय भीम दोस्तों।